मुज़ाकरात का भी यही है कि जो भी होंगे वो हमारे वो इमरान खान साहब की जो ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से हटेंगे नहीं और जो भी होगा वो कानून और आईन के दायरे के अंदर होगा। तहरीके इंसाफ सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात के पैरामीटर्स पहले तय किए जाएं, तभी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। तहरीके इंसाफ भी एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। पाकिस्तानी अवाम ने हमें 3 करोड़ वोट दिए। मैंडेट को तराश खराश करके जो हुकूमत आई उसका कोई इखलाकी वजूद नहीं। पीटीआई की सोच सियासी नहीं, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के जरिए मुसल्लत होना चाहती है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी जमातें मिलकर तय कर लें, हर इदारा अपने आईनी किरदार तक महदूद रहे तो मसाइल हल हो जाएंगे। साद रफीक ने कहा, पीटीआई फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का शौक पूरा कर ले। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। बानी पीटीआई एक तरफ गिरेबान और दूसरी तरफ पाँव पकड़ते हैं। जावेद लतीफ़ बोले, एक जमात के रुकन आज भी कहते हैं इदारे से मुज़ाकरात करेंगे। हम गैर सियासी हो गए, हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जोर से बयान करना छोड़ दिया। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। फैसल वाबडा ने कहा, बानी पीटीआई भी डील लेने की कोशिशों में है। पीटीआई पहले किसी को बुरा कहती है, फिर उस ही से बात करना चाहती है। पीटीआई ने मौजूदा चीफ को चीफ बनने से रोकने की भी कोशिश की। मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर खड़े नहीं बल्कि लेटे हुए हैं। बाजवा साहब पर रजीम चेंज का इल्जाम भी लगाया, उनको एक्सटेंशन भी देनी चाहिए। ये है पीटीआई का बयानिया। पीटीआई के अंदर बेचैनी फैली हुई है, इतनी एक दूसरे से पता नहीं, उनके बयानात नहीं मिलते। हमारे पीटीआई के दोस्तों को सिर्फ ये है कि हमने इस्लामाबाद पे चढ़ाई कैसे करनी है, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कैसे करना है। पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। पीपल्स पार्टी ने शहरियार खान आफरीदी के आर्मी चीफ से मुज़ाकरात का बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा और फितना फसाद की सियासत कर रही है। पीटीआई को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। पीटीआई सिर्फ एक सूबे की जमात है। सेनेट, कौमी असम्बली समेत तमाम अहम ओहदों पर उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तहरीक इंसाफ में बेचैनी और अंदरूनी लड़ाई चल रही है। लीडर ऑफ ओपोजिशन और बानी पीटीआई के दरमियान भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। पीटीआई को मिस कॉल का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। गैर जिम्मेदार वजीर आला की वजह से सूबा बहरान का शिकार है। वजीर आजम से जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। मुआशी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर गर्मजोशी का इजहार। मोहम्मद बिन आल तवेजरी और वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सऊदी हुकूमत और कंपनियों की तरफ से गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा, सऊदी वजीर खारजा के पाकिस्तान के दौरे के बाद जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया है। वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में वफ्द के दौरे पाकिस्तान के दौरान हुई पेशरफ्त पर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं। 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। वो ये है कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें उसे। ये नहीं हो सकता कि एक जज परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने आप बैठे रहे जी अगले 20 साल इस सिस्टम में। क्यों बैठे रहे? अगर एक जज इनकॉम्पिटेंट है, स्लगिश है, ही डज नॉट वर्क, फॉर मिसकॉन्डक्ट ही शुड बी थ्रोन आउट इमीडिएटली। हर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट को चलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से लाहौर में खिताब। कहा, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर ले जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये केस फलां जज के पास लगा दो। सिस्टम को ठीक करना है तो फलां फलां का बेटा ये सब छोड़ना होगा। इनफरादी नहीं, इदारे की पॉलिसी होनी चाहिए। करप्शन और नाअहली कबूल नहीं, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो जज डिलीवर नहीं करता इसे निकाल बाहर करना चाहिए। मानता हूँ जजों को हटाना मसला होता है, ग्रुप बंदी हो जाती है। अदलिया की तारीख से खुश नहीं, हमारी अदलिया से मुतालिक दुनिया में डेटा
काबिल तशवीश है। आइन कहता है जुडिशरी आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। पेंडिंग केसेस हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 26 लाख केसेस पेंडिंग हैं। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ गलत फैसले भी हुए, मैं इनका दिफा नहीं करूंगा। जजिस को वाज़ेह होना चाहिए वो किसी के मातहत नहीं, किसी का असर रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का फेडरल जुडिशल अकेडमी में जिलाई अदलिया के जजिस से खिताब। कहा जजिस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। सिर्फ आज़ाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। आज़ाद ख्याल जजिस के बगैर आज़ाद अदलिया का तस्वुर नामुमकिन। जजिस को क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत की तरबियत वक्त की अहम जरूरत। मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल दें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से भेजी गई तजावीज़ सामने आ गई। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी तजावीज़ में शामिल है। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाईकोर्ट जज किसी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट का पाबंद होगा। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम होगा। रिपोर्ट ना करने वाला जज मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहरेगा। सिविल जज, सेशन जज और सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करें। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखने या जुडिशल साइट पर देखने का हतमी फैसला करे। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले की संगीनी के पेश नज़र फुल कोर्ट में भी भेज सके। हतमी तौर पर हाई कोर्ट इदारा-जाती इत्तफाक के साथ तौहीन अदालत का अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सके। सुप्रीम कोर्ट का सियासी केसेस पर फोकस। अवामी नौयत के केस नजरअंदाज, साइलीन इंसाफ के मुंतजिर। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फैसलों के मुंतजिर मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावुज। गुज़श्ता एक साल के दौरान ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 4500 के करीब इजाफा। जेलों में मौजूद अफराद की जानिब से दायर 3,353 अपीलें फैसलों की मुंतजिर। गुज़श्ता साल मार्च में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 52,481 थी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बलूचिस्तान में 21 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 7 मर्द, 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। जख्मियों में 10 मर्द, 4 खवातीन और 11 बच्चे शामिल। 127 जानवर भी हलाक। मरी, गलियात, अटक, जहेलम, चकवाल, मंडीभाउद्दीन में भी बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, कुसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी मूसलाधार बारिश। पारा, चनार समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे भर में बारिशों के इम्कान पर पेशगी हिफाजती इक़दाम की हिदायत। नकासी ऐप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म। मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा नकासी ऐप के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। नशेबी इलाकों से आवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। मीडिया, सोशल मीडिया और मोबाइल अलर्ट सर्विस से मदद ली जाए। शहरों में ट्रैफिक रमादमा रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा मरी, शामली अस्पताल का भी दौरा किया। एक तरफ तूफानी बारिशें, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की अदम खरीदारी। किसानों को मिडल मैन के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने के बराबर फी मन कीमत 3,000 रुपए से भी गिर गई। मिडल मैन नकद अदायगी भी नहीं कर रहा। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मन मुकर्रर की थी। महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार। कई अजला में सरकारी सतह में गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर गंदम खुले आसमान तले मौजूद। किसानों की भी सुन ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वजीर आजम ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 14 लाख मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया।
पास्को को गंदुम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी। पास्को को शफाफियत और किसानों को सहूलत तरजीह देने की हिदायत। वापडा की बिजली से जान छुड़ाना हो गया मुश्किल। सोलर सिस्टम लगाने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर। शमसी तवानाई इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली कम अज कम 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। विफाकी हुकूमत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वालों के लिए मजमूई मीटरिंग मुतारिफ कराएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। वजारत तवानाई के हुकाम के मुताबिक हुकूमत इन घरेलू और तिजारती सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग के बजाय मजमूई मीटरिंग मुतारिफ कराने के लिए काम कर रही है। पावर डिवीजन की सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद। एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह की वजीर आजम से सोलर पैनल पर टैक्स ना लगाने की दरखास्त। कहा, सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाया तो गरीब मजीद महंगाई के बोझ तले दब जाएगा। दरखास्त है, सोलर पैनल पर टैक्स ना लगाएं बल्कि विफाकी हुकूमत सोलर पैनल की खरीदारी के लिए आवाम को पैकेज दे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत का शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालिबा। कहते हैं, बानी पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया और तवातिर के साथ दे रहे हैं। शिबली फराज गलत बयानी कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने कभी हामिद रजा का नाम नहीं लिया। शिबली फराज के मुताबिक बानी पीटीआई ने हामिद रजा का नाम दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन पंजाब से होना चाहिए। 1-2 दिन तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। कंफ्यूजन स्पीकर ने पैदा की। मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होता हूँ। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले रहनुमा वापसी के लिए पर तोड़ने लगे। बानी चेयरमैन ने कुछ रहनुमाओं की वापसी की मंजूरी भी दे दी। वापसी की राह इख्तियार करने वालों में फवाद चौधरी का नाम सरे फहरिस्त। जल्द पीटीआई में वापसी का ऐलान करेंगे। अली जैदी भी वापसी के लिए मुतहरिक। बानी चेयरमैन से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद। इमरान इस्माइल बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात के ख्वाह। बानी चेयरमैन का रवैया उस्मान डार, अली नवाज आवान, सदाकत अब्बासी, फवाद चौधरी के नामों पर नर्म। फवाद चौधरी की मुमकिना वापसी से पीटीआई के नए ओहदेदारों में तशवीश। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पंजाब में भी इख्तलाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर से नाला। पीटीआई की क़यादत ने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी की मुखालिफत कर दी। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा, बुरे वक्त में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वर्कर ने दी हैं। बुरे वक्त में छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लेना चाहिए। हलीमा आदिल शेख बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। आलिया हमजा, सनम जावेद, इजाज चौधरी जैसे लोगों ने बुरे वक्त में कुर्बानी दी। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर जाती तबसरा। केपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने के सवाल के जवाब में कहा, वो तो और भी बहुत कुछ करती होंगी, फिर आप पूछेंगे मैं वो करूंगा या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर एक शरपसंद और शिद्दत पसंद जहनियत का मालिक है। ये शख्स अपनी जबान और किरदार से साबित कर रहा, ये पख्तूनों के नाम पर धब्बा है। मुझे पख्तूनों की औरतों के साथ भी दिली हमदर्दी है जो अली अमीन गंडापुर जैसे शिद्दत पसंद जहनियत के मालिक वजीर आला को बर्दाश्त कर रही हैं। मरियम नवाज के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर पहले भी जबान दराजी कर चुका है। अगर तुमने ऐसी जबान आइंदा इस्तेमाल की तो तुम्हारे हल्क से वो जबान खींच लेंगे। सरकारी अराजी कब्जा केस में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। मजिस्ट्रेट कामरान बलोच ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। महमूद खान अचकजई की जानिब से केस की पैरवी कारी रहमतुल्लाह काकड़ समेत दीगर वकला ने की।
महमूद खान अचकजई थाना गवाल मंडी के मुकदमे में नामजद हैं। मजीद समात 31 मई तक मुलतवी। मुबज्जिना ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। पैमरा, PTA, FIA और IB ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, इसी नोयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में पेश हो चुके, मगर केस अब भी जेरे इल्तवा है। बुशरा बीबी की मुबज्जिना ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में जेरे समात है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी मुबज्जिना ऑडियो लीक के मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2021 में इसी नोयत के एक दूसरे केस का फैसला कर चुके हैं। इंसाफ का तकाजा भी यही है। बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की दरख्वास्तों पर समात करने वाले जस्टिस बाबर सत्तार इस मुकदमे से अलग हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से 3 रोज में तजावुजात खत्म करने का हुक्म। केस का तहरीरी फैसला जारी। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया, तजावुजात पूरे मुल्क से खत्म की जाएं। शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सरकार के अखराजात के लिए टैक्स देने वाले आवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। शहर की किसी सड़क पर सिक्योरिटी वजूहात पर रुकावट नहीं। मेयर कराची ने कहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुजात नहीं। अगर कहीं तजावुजात या पत्थरों की निशानदेही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है। एक माफिया नहीं चाहता शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मुफाद में है। कराची साइड सुपरवे थाने की हुदूद में डकैती मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके जा रहा था। मुल्ज़िमान ने लूटने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड ने असलहा निकाला। मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक गोली सिक्योरिटी गार्ड को लगी। लाहौर मिलत पार्क में इंसानियत सोज वाकया। एक और कमसिन मुलाजिमा मालिकान के तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कमसिन घरेलू मुलाजमा ज़ैनब की मौत आग से झुलस कर हुई। बच्ची को झुलसने के बाद 9 घंटे तक घर में ही रखा गया। पतोकी की रिहायशी ज़ैनब सलेमान नामी शख्स के घर मुलाजमत करती थी। इत्तिला मिलने पर वालिद अस्पताल पहुंचे तो बच्ची वफात पा चुकी थी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम सलमान गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस की ज़ैनब के वालिदैन से मुलाकात। मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की समात अदालत ने प्रोसिक्यूशन की नया चार्ज शामिल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम के वकील अदालत के रूबरू पेश। आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन की शहादत तलब। केस की समात 15 मई तक मुलतवी।